वेस्ट बंगाल में जो फाइनल इलेक्टोरल रोल के पब्लिश होते ही पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो गया है। कुछ वैसा ही इस बार सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला, लेकिन इस बार सिर्फ पॉलिटिकल नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लिखी गई है। जब वेस्ट बंगाल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान लाखों नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए और वेरिफिकेशन का प्रोसेस डेडलाइन से पहले कंप्लीट होता नहीं दिख रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऑर्डर्स पास किए जो पहली बार हिस्ट्री में देखे गए। वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू इन्वोक आवर पावर अंडर आर्टिकल 142, कोर्ट ने कहा, और यहीं से कहानी ड्रामेटिक टर्न ले लेती है। तो चलिए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल एसआईआर प्रोसेस के लिए क्या ड्रामेटिक स्टेप्स लिए हैं। सीनियर एडवोकेट्स सच एज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं और सीजे सूर्यकांत इतने अपसेट क्यों नजर आए हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले ग्राउंड सिचुएशन समझ लेते हैं। ईसीआई ने वेस्ट बंगाल में 240 कंपनीज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय कर दिए हैं। ये एक सिग्नल था कि एसआईआर प्रोसेस सिर्फ रूटीन रिवीजन नहीं बल्कि हाई स्टेक्स इलेक्टोरल एक्सरसाइज है। अब डेडलाइन फरवरी 28 की थी फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की, और इसी बीच थाउजेंड ऑफ ऑब्जेक्शंस और क्लेम्स पेंडिंग थे। इसी बैकड्रॉप में सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरवेंशन किया। आर्टिकल 142 जो कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने का पावर देता है, उसका यूज करते हुए बेंच ऑफ सीजे सूर्यकांत एंड जस्टिस जॉय माल्या बागची ने डायरेक्शन दिए कि अगर फरवरी 28 तक वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता तो भी फाइनल लिस्ट पब्लिश की जा सकती है, लेकिन उसके बाद सप्लीमेंट्री फाइनल लिस्ट कंटिन्यूअसली पब्लिश की जाएंगी। और सबसे क्रूशियल लाइन थी, वोटर्स enlisted in the supplementary list shall be considered to be a part of the final list published on February 28। इसका मतलब ये था कि कोई भी एलिजिबल वोटर डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रोसेस डिले हो गया। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि इवन इफ ईच जुडिशियल ऑफिसर वर टू डिस्पोज ऑफ 250 केसेस डेली, द एक्सरसाइज वुड टेक अराउंड 80 डेज। मतलब प्रैक्टिकली डेडलाइन इम्पॉसिबल थी अगर नॉर्मल पेस चलता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया बिना इलेक्शन शेड्यूल को डीरेल किए हुए, और सबसे हिस्टोरिक स्टेप लिया फरवरी 20 को। सुप्रीम कोर्ट ने प्रपोज किया कि सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी को डिप्लॉय किया जाए वेस्ट बंगाल में, ताकि वो क्वासी जुडिशियल फंक्शंस ऑफ इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को टेम्पररीली टेक ओवर करे। और ये पहली बार हुआ कि स्टेट जुडिशरी को इतने स्केल पर इलेक्टोरल रोल वेरिफिकेशन में इन्वॉल्व किया गया। बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करने के बाद कही कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के ऑफिसर स्पेयर किया जाए। बाद में नेबरिंग स्टेट्स ओडिशा और झारखंड को भी अलर्ट किया गया जजेस स्पेयर करने के लिए। सीजे सूर्यकांत ने क्लियरली कहा, वी वेंट बियॉन्ड आवर ओन इमेजिनेशन इन दिस केस, देयर हैज टू बी एन एंड टू ऑल दिस। अब ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करता है कि कोर्ट खुद भी समझ रहा है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेरिटरी में एंटर कर चुका है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने ये तक ऑब्जर्व किया कि वी हैव ऑलमोस्ट इवैक्यूएटेड द स्टेट जुडिशरी। मतलब इतने जुडिशियल ऑफिसर्स को एसआईआर प्रोसेस में लगा दिया गया कि रेगुलर जुडिशियल वर्क इम्पैक्ट हो सकता है। और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो रूलिंग पार्टी के लिए अपीयर कर रहे थे, उन्होंने सीरियस एप्रीहेंशन रेज की ईसीआई जुडिशियल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, और यहीं से मामला काफी इंटेंस हो गया। उनका कंसर्न था कि ट्रेनिंग मॉड्यूल में शायद ऐसे इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को डाइल्यूट करे। उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स कैन नॉट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन। द ईसीआई कैन नॉट टेल जुडिशियल ऑफिसर्स डोंट टेक दैट और दिस सर्टिफिकेट। हालांकि जस्टिस बागची ने रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि ईसीआई को ट्रेनिंग देने का अथॉरिटी है, क्योंकि ऑफिसर्स को ईसी नेट सिस्टम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मोडालिटीज समझना जरूरी है। आवर ऑर्डर्स आर एज क्लियर एज डे लाइट, द ECI कैनॉट ओवरराइड आवर ऑर्डर्स। यहाँ कोर्ट ने एक बैलेंस स्ट्राइक किया कि ट्रेनिंग अलाउड है लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आर्ग्यूमेंट्स रखे कि अगर वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट है तो एलिजिबल वोटर्स को डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता। उनका थ्रस्ट था कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन का प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वरना डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी क्वेश्चन में आ जाएगी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी एंड अनमैपिंग जैसे ग्राउंड्स पर मास एक्सक्लूजन्स को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना होगा। दूसरी तरफ ईसीआई के काउंसिल सीनियर एडवोकेट DS नायडू ने कहा कि कमीशन ने स्टेट को लेटर्स लिखे और कोऑपरेशन एक्सपेक्ट किया था,
लेकिन क्लैरिटी नहीं मिली रिगार्डिंग एलिजिबल ऑफिसर्स। यहीं पर सीजीआई विजिबली डिससैटिस्फाइड नजर आए थे। उन्होंने रिमार्क किया कि वी वर एक्सपेक्टिंग कोऑपरेशन बाय द स्टेट, और ये भी एम्फसाइज किया कि ईआरओस क्वासी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन्हें अ पार्शियली जुडिशियली ट्रेन्ड माइंड की जरूरत होती है। एक और इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी थी स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स की। सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने एलिगेशन लगाया कि ईसीआई ने एक न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस की है जिसे स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स कहा जा रहा है, जो अलिजेडली ईआरओ डिसीजन को ओवरराइड कर रहे हैं। स्पेशल रोल ऑब्जर्वर्स कैन नॉट ट्रम्प ईआरओ, आर्ग्यू किया गया। अगर ईआरओ ने स्पीकिंग ऑर्डर्स पास कर दिए हैं तो उसको कैजुअली रिवर्स नहीं किया जा सकता। सीजे सूर्यकांत ने इंडिकेट किया था कि अगर ईआरओ ने ऑर्डर पास किया है तो वो अलग फुटिंग पर स्टैंड करेगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 को लेकर भी डिस्प्यूट्स थे। सीनियर एडवोकेट कल्याण बैनर्जी ने सबमिट किया था कि नॉट अ सिंगल फॉर्म 6 इज बीइंग एक्सेप्टेड और सिर्फ फॉर्म 7 ऑब्जेक्शंस प्रोसेस हो रहे हैं। इससे परसेप्शन क्रिएट हो रहा था कि इंक्लूजन के बजाय एक्सक्लूजन ज़्यादा हो रहा है। सीनियर एडवोकेट सिबिल ने क्लेम भी किया था कि 3.5 लाख केसेस में नोटिस तक इशू नहीं हुए थे। कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि नॉमिनेटेड जुडिशियल ऑफिसर्स एंसिलरी इश्यूज भी डिटरमाइन करेंगे। एक और सीरियस एस्पेक्ट था वायलेंस और इंटिमिडेशन का एलिगेशन। कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्ट बंगाल को सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करने को कहा, डिटेलिंग कंप्लेंट्स और एक्शन टेकन। पहले भी कोर्ट ने एफआईआर नॉन रजिस्ट्रेशन और ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड्स डिस्ट्रक्शन पर एफिडेविट मांगा था। यहाँ कोर्ट क्लियरली मैसेज दे रहा है कि इलेक्टोरल प्रोसेस सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी इंटीग्रल है। अब सीजे का फ्रस्ट्रेशन लार्जली दो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के बीच ट्रस्ट डेफिसिट से रिलेटेड था। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि अनफॉर्चुनेट एलिगेशंस डिपिक्ट करते हैं अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एक दूसरे पर डाउट करें तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ता है, और शायद इसीलिए सीजे सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट ने अपनी इमेजिनेशन से भी आगे जाकर स्टेप्स लिए हैं। अब वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स पर भी क्लैरिटी दी गई। कोर्ट ने कहा कि अक्टूबर 27, 2025 एसआईआर नोटिफिकेशन और सब्सिक्वेंट ऑर्डर्स में जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए गए हैं, जैसे आधार और माध्यमिक क्लास 10 एडमिट कार्ड विद पास सर्टिफिकेट, उन्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट फ्रॉम सब डिवीजन ऑफिसर का इशू उठता है तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि जो डॉक्यूमेंट्स ऑर्डर्स में मेंशन है उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। आखिर में सवाल ये है कि क्या ये इंटरवेंशन प्रेसिडेंट बनेगा फ्यूचर के लिए या सिर्फ एक एक्सेप्शनल सिचुएशन था। फिलहाल इतना क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मैसेज दिया है कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स ही क्यों ना लेना पड़े। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।